बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, कथा है बढ़न दो। देखो मैं जो बार बार ये बात कहता हूं, जब मेरे भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो मैं कौन से भगवान की पूजा करता हूं कि मैं चुपचाप बैठ के सिर्फ अपने पेट की पूजा कर रहा हूं। क्या हनुमान जी साथ में नहीं लड़े? क्या सुग्रीव साथ में नहीं लड़े? क्या विभीषण साथ में नहीं लड़े? क्या नल नील अंगद ये सब साथ में नहीं लड़े? जामवान नहीं लड़े? अरे धर्म की रक्षा के लिए तो प्रहलाद ने भी लड़ाई लड़ी है, ध्रुव ने भी लड़ाई लड़ी है। ध्रुव जी की कथा हम सिर्फ इतनी सुनाते हैं कि ध्रुव जी ने तपस्या की, 6 महीने में भगवान मिल गए, इतना ही सुनाते हैं ना। वो ध्रुव जी ने भी युद्ध किया है, इतना भीषण युद्ध किया है कि अच्छे अच्छे योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए थे, त्राय त्राय मचा दिया था ध्रुव जी ने, इतना भयंकर युद्ध किया है। प्रहलाद जी ने युद्ध किया है, देवताओं से युद्ध किया प्रहलाद जी ने। किस लिए किया है? अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए, अपनी धरती की सुरक्षा के लिए। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक, हम मुबारक नहीं, चूल्हे में जान मुबारक, क्या कट मुबारक मुबारक नहीं। ये हाँ एक बात याद है, जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे टोपी पहनी है क्या, दाढ़ी बढ़ा ली है क्या, कुछ काट पीट हुआ है क्या, फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं, छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे प्यारे, मेरे प्रिया कांजू, आपका कल्याण करें। होली के अगले दिन से ही तेरे काम खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। ऐसा इस बात को ज्यादा ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते हैं, ऐसा नहीं, आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की, हाँ, होली की शुभकामना सबको कहना है। और कोई लेना देना नहीं उससे, तो वो क्यों कहेंगे? तो जितने भी सनातनी इस बात को समझ लें, होली की शुभकामनाएं आप सबको अभी से। कल होली खेलेंगे चकाचक वाली, पूर्ण पिचकारी, रंग गुलाल और आनंद आएगा। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आसपास, सभी लोग प्रिया कांजू के मंदिर में प्रिया कांजू का रंग डलवाने के लिए पहुँचे। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से कार्य प्रारंभ होगा उत्सव, और चलेगा 12 साढ़े 12 बजे तक। तो आप लोग उसमें इन्वॉल्व हों। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो होली की, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। आप जो प्रयोग में लाएंगे वही आपके बच्चे भी बोलेंगे। भगवान रण छोड़ के चले गए, किसके लिए? ब्राह्मणों की, धर्म की, वेद की रक्षा के लिए। भगवान द्वारका में जाके बसे और द्वारका नाथ कहलाए। उनके द्वारका का साम्राज्य बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर, बड़ा विलक्षण था, बहुत विलक्षण। देवता भी उस साम्राज्य को देखकर अपनी दृष्टि झुका लेते हैं, इतना विशाल साम्राज्य। भगवान के 16,108 विवाह हुए।
कितने? जोर से। हाँ, याद है? सभी रानियों के 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री। 10-10 पुत्र हैं सभी के और एक एक पुत्री है। तो टोटल संतान है 1,77,188। ये श्री कृष्ण की संतान है। 1,77,188। आजकल के हिंदू हम दो हमारे दो, और आजकल तो और निकम्मापन हो गया, हम दो हमारा एक। और उससे भी बड़ी हद तो ये हो गई, आजकल के बच्चे कहते हैं आई डोंट लाइक मैरिज, हम शादी नहीं चाहते, हमें शादी अच्छी नहीं लगती, हमें विवाह अच्छा नहीं लगता। तो कम खतो, जब ब्याह ना अच्छा लग रहा हो तो फिर कॉफी सेंटर में एक वो कॉफी 2 पाइप क्यों? इसे भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। एक कॉफी का वो डब्बा, 2 पाइप, कोल्ड कॉफी 2 पाइप है। इससे नफरत नहीं है शादी से। क्यों? आज का युवा शायद धीरे धीरे कायर बन रहा है, कमजोर बन रहा है, जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता, जिम्मेदारियों से भागता, कायर है। तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारी जिम्मेदारी ना उठाई होती तुम धरती पे आते? तुम इस धरती पे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से कभी कोई संकोच नहीं किया। वो तैयार थे तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वो तैयार थे तुम्हारी हर जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो फिर तुम क्यों आने वाली आत्माओं की जिम्मेदारी उठाने से घबराते हो? एक सोच बदल दो कि तुम पालक हो। तुम पालक नहीं, तुम परमात्मा के बालक हो। पालने का काम तो परमात्मा ही करता है, वही सबका पालक है। कोई नहीं पालता संसार में, पालक तो परमात्मा है। सब बच्चों का भाग्य अपने अपने हिसाब से आता है। हमारा जन्म झोपड़ी में हुआ, हमारे बच्चों का जन्म पक्के घरों में हुआ, और शायद उनके बच्चों का जन्म और अच्छी जगह पे होगा। किसने डिसाइड किया ये जो क्रम चल रहा है, ये किसका डिसीजन है? मेरा? तुम्हारा? नहीं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज हमने बोए थे पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए। आप परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर ईमानदारी से चलिए। अपने कर्म में मिलावट मत कीजिए। जैसे सब्जी में मिलावट हो तो स्वाद खत्म, किसी खाने पीने की चीज में मिलावट हो सकता है मृत्यु हो जाए, वैसे ही आपके कर्म में मिलावट होगी तो आपका जीवन भी उसी जहर की तरह बन जाएगा। अपने कर्म में मिलावट मत करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा दायित्व है, जो तुम कर सकते हो, वो तुम्हें ईमानदारी से करना चाहिए, और फिर उसका रिजल्ट परमात्मा तुमको देगा ही देगा। परमात्मा का स्वभाव जानिए। कौन कौन कन्हैया को मानते हैं, कौन कौन कन्हैया को प्यार करते हैं? मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, उसका आंसर सिंपल तरीके से दो। कौन कौन प्रिया कांजू से प्यार करता है? ओ नवेली रुक जा, बैठ जाओ भाई साहब। प्रिया कांजू की मंगला आरती कितने बजे होती है? जोर से बोलो। क्या? और तुम्हारी मंगला आरती कै बजे होती है? ये ठाकुर जी से प्यार करते हैं, इनके स्वामी पहले जग जाते हैं और दास जो हैं पड़े हैं। पंखा मत बंद करो, एसी बंद मत करो, कंबल मत हटाओ, पर्दा मत हटाओ। क्यों? बोले अभी दास को और सोना है। स्वामी जग गए, स्वामी खड़े हैं। अभी कहा, सबने हाथ उठाया, हम प्रेम करते हैं, हाथ उठाया ना। यही शांति सेवा धाम में रह रहे हैं।
आलस्य के पुतला पड़े। स्वामी कह रहे मैं जग्गो, आजा। स्वामी जग गए मां, स्वामी जी के पंडित जी भी जग गए वहां। स्वामी जी कह रहे हेलो ए दास हो कि नहीं। वहां महाराज ने पूछा था तुम कौन कौन प्रेम करता, हाथ उठा रहे थे, भुजाएं उठा रहे थे, हाथी की सूंड से लंबी तेरी भुजा उठ रही थी वहां। यहां में जग्गो, तू कहां भग्गो, तू कहां है। बोले दास अभी सो रोए। इसे भक्ति नहीं कहते, इसे स्टार्टिंग कहते हैं। ये क्या है, जोर से बोलो, जस्ट स्टार्टिंग। ये शुरुआत है। अच्छा है आपने शुरुआत की है, लेकिन दास बनने के लिए, भक्त बनने के लिए क्रियाओं को, कर्म को अपने जीवन शैली में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेरे स्वामी कितने बजे जगते हैं, प्रश्न। अगर मैं सेवक हूं तो मेरे स्वामी कितने बजे जगते हैं। बोले स्वामी जगते हैं 5:30 6 बजे। तो मुझे उनसे पहले आधा घंटा जगना है, उससे पहले स्नान करना है, उससे पहले स्नान करके मुझे उनकी मंगला आरती में पहुंचना है, जिससे मैं उनकी सेवा में उपस्थित हो सकूं। हाजिर नहीं, उपस्थित हो सकूं। मुझे वहां उपस्थित रहना है। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या के विषय में भागवत में लिखा है, भगवान वेरी अर्ली अपनी शयन छोड़ देते हैं, बिस्तर छोड़ देते, शयन कक्ष छोड़ देते। टू अर्ली, अंग्रेजी में कहें तो अर्ली नहीं, अर्ली मॉर्निंग नहीं होती है, टू अर्ली मॉर्निंग होती है भगवान की। 3:35 AM। At what time? 3:35 AM। और भगत जी, हाँ जी भगत जी, 2 PM। कोई न जगाए तो वो भी हो जाए, होता नहीं है, हो सकता है, और कईयों का हुआ भी होगा। जो 3:35 सोए ही थे, जो 3:35 सोए ही थे, वो जगेंगे कब बताओ, कब जगेंगे वो। इसलिए अगर सेवक हो तो सुंदर कर्मों को अपनी दिनचर्या में लाना, इन्वॉल्व करो। भगवान बहुत शीघ्र उठते हैं, अकेले नहीं, उनकी पत्नियां भी साथ में उठती हैं, फिर बाल गोपाल भी साथ में उठते हैं, और बाल गोपाल उठकर फिर भगवान स्नान करते हैं। स्नान के बाद फिर ध्यान करते हैं, भगवान स्वयं भगवान ध्यान करते हैं। क्या करते भगवान? भगवान ध्यान करते हैं, और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर मेरे ठाकुर जी पुराणों की, वेदों की कथा सुनते हैं। अकेले नहीं, विद फैमिली, बच्चों के साथ सुनते हैं। आज हमारे घरों में सनातन क्यों जिंदा नहीं है? क्योंकि हमारे बच्चों का मन कथा में नहीं है, संस्कार में नहीं है, आदि आदि में नहीं है। और जब तक हमारे बच्चे धर्म को जानेंगे नहीं, उनकी निष्ठा भगवान में होगी कैसे? जब वो बच्चे भगवान को जानेंगे, उनके, और वो भगवान को जानने का माध्यम है हमारे पुराण, रामायण, गीता। जब हमारे बच्चे रामायण, गीता, पुराण को पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस कंडीशन में नो डाउट, नो डाउट आपके बच्चे भगवान से प्रेम करेंगे। वो लोग अपने खुदा से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं। वो लोग जीसस से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके बच्चे बाइबल पढ़ते हैं। आपके बच्चे जो गर्व से कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, बिकॉज दे डोंट रीड द गीता, दे डोंट नो व्हाट इज इन द श्रीमद् भागवतम, इन वेदास, इन पुराणास,
They don't know anything. So how can they love your God, your love, your Krishna, your Rama, your जो भी whatever God you love. रामायण का ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान नहीं, भागवत का ज्ञान नहीं, शिव पुराण का बोध नहीं, कैसे आपके बच्चे भगवान से प्रेम करेंगे? तुम नहीं करते हो, भगवान की तो बात, बच्चों की तो बात छोड़ो, क्योंकि तुम्हें भी वो बोध नहीं है, तुम्हें भी वो ज्ञान नहीं है। अगर भगवान से प्रेम करना है तो उसकी एक ही शर्त है, पहले पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करो। और ये पुराण है ही इसलिए जिन पुराणों से को हम सुनकर पढ़कर अपने परमात्मा को पहचान सकें कि वो कैसा है, वो करता क्या है, वो दिखता कैसे है, उसका स्वभाव कैसा है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। थैंक यू माय लिसनर्स, थैंक यू। भगवान प्रातः काल उठकर जो अपनी बुद्धि शुद्ध करना चाहते हैं, जो अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, उन बच्चों को और या उन लोगों को हमारी एक एडवाइस है, फॉलो माय वर्ड्स। और वर्ड्स इज दैट कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो कम से कम सूर्य उदय से पहले उठ जाओ। सुनो, अभी सुनो, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ और सूर्य उदय हो उससे पहले स्नान कर लो और फिर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ ताम्र पात्र में, और वो इस लेवल का हो कि धार यूं गिर रही हो बीच में से, ऐसे हाथ इतने ऊंचे हो यहां, और सूर्य की किरणें उस धार के बीच में से आपके शरीर को टच कर रही हो। उगते हुए सूर्य की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि सूर्य पश्चिम में जा चुका तब तू दे रहो ले। हम लोग कब देते हैं सूर्य को अर्घ बताओ? कोई 12 बजे दे रहा हो, कोई 3 बजे दे रहा हो, जब जग गए तब दे रहे ले। सूर्य भगवान करे तू अब दे। पर इफेक्टिव सूर्य कौन सा? उगता हुआ सूर्य। लोग कभी कभी जब किसी का विकास हो रहा होता तो क्या कहते हैं? उगता हुआ सूर्य है। और कोई जब जा रहा हो तब क्या कहते हैं? अस्ताचल की ओर जा रहा है, डूबता हुआ सूर्य है। तो बताओ तुम अपना भाग्य कैसा बनाना चाहते हो? उगता हुआ सूर्य की तरह या डूबते हुए सूर्य की तरह? याद रखना, पूर्ण 12 बजे वाले सूर्य की भी पूजा कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें जलन होती है, तेज होती है। उगते हुए सूर्य को जल सब चढ़ाते हैं। और जिन बच्चों का ये नियम बन चुका है कि उगते हुए सूर्य को जल देना है, वो संसार में अवश्य एक न एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। उगते हुए सूर्य को जल देना है, माथे पे तिलक लगाना है और ठाकुर जी के आगे 10-15 मिनट बैठना है। भजन नहीं आता करना, कुछ मत करो, राधे श्याम कर दो, बैठ जाओ। कुछ एक आध कोई मंत्र आता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने, अगर ये सबको ऑलमोस्ट अब आ ही गया, इतनी बार मैं इसका मंगलाचरण करता हूं, अब तो सबको आ गया है। इसी श्लोक को बोलते रहो, 15 मिनट यही बोलो। कुछ नहीं कर सकते तो नमो भगवते वासुदेवाय इसी को बोलो। राम राम करो, सीताराम करो, राधे श्याम करो, नमः शिवाय, अरे कुछ नहीं तो ये राधे श्याम करो, बैठ जाओ 10 मिनट ठाकुर जी के आगे बस। और जो भी उल्टा सीधा तुम्हारे जीवन में हो रहा भगवान को बोल दो, यही भजन है।